मैं निरंजन सिन्हा हूँ। आप लोग जो है मुझे दादा सर कहते हैं ना। तो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, बहुत सा छोटा छोटा बात बताने जा रहे हैं कि बड़ा आदमी कैसे बनता है। बड़ा आदमी मतलब दयावान आदमी, जिसके पास बहुत पैसा भी होता है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, समझे ना। वो बात खाली खोजता नहीं है कि हमको मिलना चाहिए, देता भी दूसरे को है। तो कब दीजिएगा आप लोग दूसरे को? जब आप बड़ा बनिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से, समझिएगा बढ़िया से, और जब बड़ा बनिएगा तो आप अमीर जब बनिएगा, आपके पास बहुत कुछ होगा, तब ना आप दीजिएगा। छोटा आदमी बनिएगा तो आप अपने में परेशान रहिएगा कि कभी है जो स्कूल के लिए पैसा नहीं है, बच्चा को पढ़ाने के लिए, जाने के लिए बस में आप खड़ा होके जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ आए हैं इसलिए कि आप लोग पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। पढ़ाई सब स्कूल में होता है, लेकिन ऐसे ही सब होता है, रट करके पढ़ करके जाता है और कुछ कोई बड़ा नहीं बनता है। तो आप लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए भी और बड़ा आदमी बनने के लिए। और बड़ा आदमी कौन होता है? जो अपने अगल बगल वाले का भी, पूरे समाज का, पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरा समाज के बारे में, देश के बारे में कुछ करके देता है, वो ना बड़ा आदमी हुआ। बड़ा आदमी, अब देखिए जानवर और साधारण आदमी में क्या अंतर होता है? जानवर क्या करता है? खाना खाता है, अब बच्चा को दूध देता है, आदमी भी दूध थोड़ा बहुत निकाल लेता है, लेकिन दूध देता है और फिर बड़ा होकर मर जाता है। तो जो आदमी सिर्फ बच्चा देता है और उसको पालता पोसता है और मर जाता है, वो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं है। तो बड़ा बनिएगा तब ना आप दीजिएगा, परिवार को दीजिएगा, अगल बगल समाज गांव को दीजिएगा, देश को दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करना है? आपको सोचना है कि आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको सोचना है कि आपको बड़ा आदमी बनना है। और आप देखे हैं कभी बड़ा आदमी को? देखिए जैसे जिला का कलेक्टर, फोटो में देखे होंगे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ है ना। ये फैक्ट्री है लोहा का और सीमेंट का फैक्ट्री है। तो ये सब जो आदमी बना है, इससे भी बड़ा बड़ा आदमी। लेकिन कोई भी आदमी जो है 10 फीट का नहीं होता है और 2 टन का नहीं होता है, माने हाथी जैसा शरीर नहीं होता है, ऊंट जैसा लंबा नहीं होता है, सब आप ही के जैसा होता है। तो बड़ा आदमी कैसे बन गया? खाली सोचने से। तो आप भी जब सोचिएगा कि आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आप बड़ा आदमी बनने लगिएगा। बस इतना ही करना है, पढ़ना है और रात में सोने वक्त सोचना है कि आपको बड़ा आदमी बनना है। कि आपके पास भी गाड़ी भी रहे, 10 कमरे का घर भी रहे, मम्मी का पापा का जो सामान चाहिए वो पूरा भरा हुआ रहे, अपने आसपास के भी लोग को कोई ज़रूरत है तो वो भी दे दीजिएगा। कभी किसी का बच्चा बीमार पड़ा तो अपनी गाड़ी से भिजवा दिए पटना, कभी किसी को फीस नहीं है तो उसको पैसा भी दे दिए कि नहीं 2 बच्चा को है जो हम पैसा देंगे पढ़ने के लिए। तो आपको इतना बड़ा बनना है, तो कैसे बनिएगा इतना बड़ा? अब कैसे बनिएगा इतना बड़ा? तो सिर्फ सोचना है, सोचना है और देखना है। क्या देखना है? कि आपके पास बहुत बड़ा कार है, कार में मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, समझे ना। आगे वाले सीट पर दादा सर को भी बैठा देना है, जब बड़ा आदमी बनिएगा। और जब देखिए बड़ा आदमी का कार भी बड़ा रहता है और उसमें ड्राइवर रहता है, और ड्राइवर वर्दी में रहता है, उजला शर्ट पहनेगा, उजला पैंट पहनेगा, समझे ना। और ड्राइवर का टोपी पहनेगा कि दूर से दिखता है कि टोपी है। घर रहना है, बड़ा सोचना है, तो आप बनने लगिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अमीर बनने के लिए एक चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? आप पैसा बचाने के लिए सीखिए। आप लोग घर जाइएगा तो मम्मी पापा को कहिएगा कि पैसा रखने वाला गुल्लक जो होता है ना, गुल्लक समझते हैं,
जिसमें पैसा रखा जाता है, एक तक को खरीदवा लीजिएगा, उस पर अपना नाम लिख दीजिएगा, और उस पर है जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का जो सिक्का मिलता है, कोई देता है आपको, तो रखिए उसमें। ये नहीं कि तुरंत जाकर के टॉफी खरीद लीजिए। समझ रहे हैं ना? दुनिया में बहुत टेस्ट हुआ। टेस्ट मतलब जांच किया। क्या जांच किया? कौन बच्चा अमीर बनता है। तो एक बार की बात है कि एक जगह पढ़ाई हो रहा था, तो उसमें एक आए जांचने के लिए, तो सबको टॉफी दिए, समझे ना, और बोले कि टॉफी को 2 घंटा नहीं खाना है, आप लोग इसको 2 घंटा के बाद हम आते हैं, आपको टॉफी नहीं खाना है। और सारा बच्चा जो है टॉफी खा गया। 2 बच्चा जो है वो टॉफी रखे हुए थे, उसका नाम नोट कर लिया, और 20 साल के बाद देखा गया तो दोनों आदमी जो टॉफी नहीं खाया था वो बहुत बड़ा अमीर बन गया, और जो तुरंत टॉफी खा गया था अमीर नहीं बना। तो 2 चीज होता है जिंदगी में, एक इच्छा और एक आवश्यकता, जरूरत। सुनो बात को, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं मन लग रहा है तो आप बाहर जा सकते हैं, उठ करके उधर जाके खेल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? और नहीं तो आप हमारी बात को सुनिए, और नहीं मन लगता है तो आप जा सकते हैं बाहर। तो एक इच्छा होता है, पैसा आया तो इच्छा हुआ कि हम टॉफी खरीद लें, बिस्कुट खरीद लें, बगल के दुकान में गए, खरीद के खा लिया। तो उस तरह का आदमी जो तुरंत इस तरह से करता है, उसको नहीं पता है कि जरूरत नहीं है, ये तो हमारी इच्छा थी, तुरंत हम खरीद के खा लिए। लेकिन जो इच्छा दबा देता है वो अमीर बन जाता है। आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है? आपको पढ़ने के लिए पेंसिल नहीं है तो पेंसिल ले लेना है, जो खरीद लेना जरूरत है। कॉपी समाप्त हो गया है, कॉपी खरीदना जरूरत है, समझ रहे हैं ना? और बाकी जो जरूरत और जो बड़ा है वो तो मम्मी पापा देखेंगे ही, समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या देखना है कि आपकी जो इच्छा है और जरूरत क्या है, दोनों में अंतर कीजिए। इच्छा के अनुसार सब चीज मत कीजिए। यदि वो जरूरत है तो पैसा खर्च कीजिए, नहीं समझ में आता है इच्छा और जरूरत में, तो मम्मी से चाहे पापा से पूछ लीजिए कि, या सर से पूछ लीजिए कि हमारे पास 15 रुपया हुआ है, इसको हम ये चीज़ खाएं कि नहीं खाएं। कल देख रहे थे कि प्रिंसिपल सर जो है आप लोगों के ग्रुप में डाले थे कि वो कौन चीज़ खाने के लिए नहीं मना किया गया था, मैगी खाने में कौन कौन केमिकल मिलाया जाता है, उससे पेट कैसे खराब होता है, कम कैसे याद रहता है, माने आप जितना पढ़िएगा उतना याद नहीं रहेगा, और शरीर भी बीमार पड़ता है। तो इसका मतलब कि जब शरीर बीमार हो गया, आपको याद करने में फायदा नहीं आया और आपको बीमार भी कर दिया, तो पैसा बेकार चला गया। तो हम काय के लिए मैगी खाएंगे? उससे बढ़िया है कि टॉफ़ी खाएंगे। और टॉफ़ी भी बाजार का जो खाएंगे तो मम्मी कोई कहेंगे कभी बना देती है, मीठा हलवा बना देती है, उससे ज़्यादा मात्रा होता है। तो आप जरूरत और आवश्यकता को, जरूरत और इच्छा को समझिए, माने इच्छा को दबाने का कोशिश कीजिए, पैसा बचाने का कोशिश कीजिए। जब गुल्लक भर जाए तो उस पैसा से पापा को कहिए कि बैंक में हमारा खाता खुलवा दीजिए, नहीं तो पैसा आप लिखिए कि इतना पैसा आपको हम दिए। और नानी आती है, आपकी मौसी आती है, चाची आती है, भैया आता है, कभी पैसा देता है, तो उस पैसे को भी बचा करके रखिए, समझे ना? अब देखिए कि कितना पैसा बचाते हैं। इस काम को कीजिए, आप अमीर बनना शुरू हो जाइएगा। और दूसरा चीज आपको सोचना है, समझ रहे हैं ना? तो एक तो कहानी छोटा सा सुना दिए, एक कहानी और सुना देते हैं, और इसके बाद हम समाप्त करते हैं। एक जंगल था, जंगल में एक गधा भी था और एक बाघ भी था। बाघ को देखे हैं टीवी में आप लोग, कैसा होता है, और गधा तो आपके गांव में भी दिखा होगा। एक बार बहस हो रहा था जंगल में, किसमें? गधा में और बाघ में। क्या चीज बहस हो रहा था? आसमान का रंग क्या होता है। गधा बोल रहा था पीला होता है और बाघ बोल रहा था नीला होता है। कौन सही था? बाघ सही था।
गधा गलत था, लेकिन दोनों में बहस हो रहा था। गधा भी नहीं मान रहा था, बाघ भी नहीं मान रहा था। तो बहस होते होते ढेर देर हो गया। तो जंगल का और जानवर जुट गया, ऊँट भी जुट गया, हाथी भी आ गया, चूहा भी आ गया, हिरन भी आ गया, मोर भी आ गया, कौवा भी आ गया, बहुत जीव आ गया। तो बोला काहे तुम लोग बहस कर रहे हो, चलो राजा के पास, राजा फैसला करेगा। राजा के पास गया, राजा बात सुना, बोला कि बाघ को 2 दिन का सजा दो, गधा को छोड़ दो। गधा को छोड़ दिया, गधा खुश हो गया, ये आसमान का रंग पीला होता है, और नाचते हुए चला गया। और बाघ जो है बताया था नीला, उसको 2 दिन का सजा हो गया। 2 दिन के बाद वो छूटा, आया दरबार में, बोला हुजूर सजा काट लिए, बताइए कि आसमान का रंग क्या होता है। बोला नीला होता है। बोला यही तो हुजूर हम बता रहे थे। बोला तुमको सही और गलत बताने के लिए सजा नहीं मिला है, वो तो गधा था, तुम बाघ थे और तुम गधा से मुंह लगा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए तुमको सजा मिला है। तो तुम लोग बाघ हो तो गांव देहात और घर परिवार में गधा टाइप के आदमी से मुंह नहीं लगाना है, बहस नहीं करना है। आपको जो बात सही गलत नहीं समझ में आए तो यहाँ सर लोग हैं, मैडम हैं, इन लोग से पूछिए, भैया से पूछिए, दीदी से पूछिए, लेकिन गधों से मत पूछिए। बात समझ रहे हैं ना? तो आप बड़ा बनिएगा। आज यहीं पर हम बात को समाप्त करते हैं, ठीक है? फिर अगली बार मिलेंगे।